हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने किया कि एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम एजुकेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कि डिफरेंट सब्जेक्ट का, जैसे कि हमारे पास फिलोसफी है, साइकोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एजुकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, कि एजुकेशन और डिफरेंट सब्जेक्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के साथ, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियोस 2-3 पार्ट्स में जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की एजुकेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलोसफी एंड एजुकेशंस। ठीक है, फिलोसफी और एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिलोसफी एंड एजुकेशंस आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ठीक है, हम कह सकते हैं जो फिलोसफी है और एजुकेशन है, ठीक है, वो क्या है, टू साइड्स है एक ही कॉइन की। मतलब एक हेड है और एक टेल है, मतलब कि ये दोनों क्या करती हैं, साथ साथ चलती हैं। ठीक है, फिलोसफी एंड एजुकेशंस आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, क्या होता है ये इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी होती हैं। ठीक है, और क्या है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। एंड समटाइम्स ओवरलैप ईच अदर, और कुछ समय में ये भी होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती हैं। ठीक है, फिलोसफी इज़ अ थ्योरी, फिलोसफी क्या हमारे पास थ्योरी है, एंड एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल साइड। हम कह सकते हैं कि फिलोसफी क्या है, एक थियोरटिकल पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो क्या है, हमारे पास एक प्रैक्टिकल साइड है हमारी लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फिलोसफी। अब हम पढ़ेंगे फिलोसफी होता है क्या है। ठीक है, फिलोसफी ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द सेल्फ फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मतलब फिलोसफी में हम क्या पढ़ते हैं, अपने खुद को लेकर, ठीक है, खुद को जानते हैं, हमारे फ्यूचर को जानते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द नॉलेज, मतलब इसमें हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारा तर्क जो है वो स्ट्रोंग होता है। ठीक है, हम अपने वैल्यूज़ को जानते हैं फिलोसफी में। ठीक है, अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को, ठीक है, हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है इन सर्टेन एसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है कि वो एजुकेशन का कौन सा एसेप्ट है जिसमें हम अपने वैल्यूज़ को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, ठीक है, को जानते हैं, हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, खुद को जानते हैं, स्पिरिचुअल वे में होती है। ठीक है, फिलोसफी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिलोसफी फाइनलाइज्ड द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो फिलोसफी है वो क्या फाइनल करती है, एम, मतलब कि लक्ष्य क्या है एजुकेशन का। ठीक है, एंड आल्सो शो द पाथ और डायरेक्शन टू फॉलो, और हमें मतलब पाथ, रास्ता भी दिखाती है जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, किसको, एजुकेशन को रास्ता दिखाती है। ठीक है, क्या एजुकेशन में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब लक्ष्य को बताती है क्या, फिलोसफी। और हम इन जनरल भी कहते हैं ना कि तेरी लाइफ की क्या फ़िलॉसफी है, तो मतलब तेरी लाइफ का क्या लक्ष्य है। ठीक है, वैसे ही एजुकेशन में, एजुकेशन का क्या लक्ष्य है। ठीक है, तो वो किससे हम मतलब जान सकते हैं, वो फिलोसफी से जाना जाता है। ठीक है, इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में हम क्या कहेंगे, देयर वर मैनी सो फिलोसफर्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे फिलोसफर ऐसे भी हैं जो क्या है, ग्रेट एजुकेटर है। ठीक है, मतलब कि ग्रेट शिक्षक भी हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिलोसफी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन करिकुलम। ठीक है, फिलोसफी क्या है, करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट्स में और मेथड ऑफ टीचिंग में, मतलब किस वे से टीच किया जाएगा। ठीक है, ये भी एक फिलोसफिकल पार्ट है। ठीक है, किस वे में टीचिंग किया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मतलब ये क्या हो गया, मोटिव हो गया एक तरह का। ठीक है, एम हो गया एजुकेशन का, वो सब किसके अंडर आ जाता है, हमारे पास फिलोसफी के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी, मतलब कि एजुकेशन को हम फिलोसफी के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिलोसफी से हम क्या करते हैं, उसका मोटिव तय करते हैं। ठीक है, मतलब एम ऑफ एजुकेशन क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। तो ये था हमारे पास फिलोसफी एंड एजुकेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास ये टॉपिक आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एजुकेशन का जो प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया गया है ना, एजुकेशन की इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, पहले तो आप एजुकेशन का
मीनिंग लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखोगे। चाहे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे जो भी आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, मतलब कि 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे आएंगे, ठीक है, पेपर में। मतलब ऐसे नहीं होगा कि एक ही सब्जेक्ट दे दिया, जैसे फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आ सकता है, ठीक है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जैसे एसएसटी के जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये आ सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में मतलब ऐसे आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एजुकेशन का मीनिंग लिखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक लिखोगे एजुकेशन की, फिर उसके बाद आप ये सब्जेक्ट के साथ डालकर हेडिंग फिलोसफी एंड एजुकेशन इसके पॉइंट्स 1 बाय 1 करके लिख दोगे, ठीक है। फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी है जो लॉन्ग बन जाएगा और कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आप सिंपल एजुकेशन का मीनिंग लिख के फिर उसके बाद फिलोसफी एंड एजुकेशन को लिख दोगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, जैसे इसमें फिलोसफी के बारे में मैंने बताया, कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी मीन्स कि मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कल कोई टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या अभी आप टेट एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हो तो साइकोलॉजी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीडीपी जिसको हम बोल देते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है हमारे पास, मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास, साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी, हमारे दिमाग और हमारे व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को, ठीक है, बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, हमारे दिमाग की स्टडी होती है इसमें, ठीक है। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर आल्सो रिलेटेड, ठीक है। एजुकेशन और साइकोलॉजी क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंड वी मेक कंटेंट एज पर द एज, इंटरेस्ट, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। अब देखो कोई भी एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, कोई भी आपकी टीचर है तो अब वो कैसे कंटेंट तैयार करेंगे, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही तैयार करोगे ना। आप कल को टीचर बन रहे हो, ठीक है, अगर आप 6th क्लास को पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसी 6th क्लास के अकॉर्डिंग ही, मतलब मान लो कोई मैथ का चैप्टर है तो 6th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, ठीक है। और वही चैप्टर 7th क्लास में भी होता है, 8th क्लास में भी होता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट क्या आ जाते हैं, नए नए आ जाते हैं, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, नया नया ऐड करना पड़ता है, तो वो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, एज के अकॉर्डिंग करोगे बच्चों के, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, इन्वायरमेंट उनके एज के अकॉर्डिंग की जाएगी, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन, सो दैट क्योंकि वो क्या कर सके, उनको लर्न ईजिली कर सके फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। मतलब कोई भी चीज़ें हैं हम, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, जैसे आपका कोई असाइनमेंट है या फिर आपका कोई वाइवा है, तो आप कैसे टॉपिक तैयार करते हो, सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं ना, फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। क्यों, यही सिखाया जाता है हमें बीएड में, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले सिंपल चीज़ ही सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या जाएंगे, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। सिंपल चीज़ सिखा के ही हम उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक साइकोलॉजी है, ठीक है, ये क्या हमारे पास साइकोलॉजी है, जिसमें हमारा क्या होता है, माइंड भी यूज़ होता है, ठीक है, हमारा बिहेवियर भी क्या होता है, उसकी भी स्टडी होती है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करें कि एजुकेशन में जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। तो हमारे पास अगर हम क्लास में ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है, लर्निंग करवा रहे हैं किससे, बाय डूइंग से, ठीक है, मतलब हम अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि इसको समझाओ या इसको करके दिखाओ, ठीक है, तो ये किससे हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग से हो रहा है, ठीक है, उसमें उनका माइंड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रुप एक्टिविटी है उसमें उनका बिहेवियर की भी स्टडी हो रही है, ठीक है। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, हम डिफरेंट टॉपिक्स को किससे समझा सकते हैं, टीचिंग एड से समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास प्रिंसिपल ही है, क्योंकि हम टीचिंग एड बनाते हैं जब, तब हम किससे बनाते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से बनाते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी करते हैं हम। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज, ठीक है, टीचिंग मॉडल, स्ट्रैटेजीज, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, और इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना, ठीक है। मतलब अगर क्लास में, ठीक है, हर एक बच्चा क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है, सभी में, मतलब कि कोई भी बच्चे सेम नहीं होते, ठीक है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी क्या होता है, सेम नहीं होता, ठीक है। तो हमें कुछ भी तैयार करना है, चाहे टीचिंग मॉडल, चाहे टीचिंग एड तैयार करनी है, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड एज द नेचुरल साइंस। ठीक है, साइकोलॉजी को कैसे कंसीडर किया जाता है, एक नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग इनको कंसीडर किया जाता है विद द सोशल साइंटिफिक एप्लीकेशन, जिसके पास क्या होती है, सोशल साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी होती है। ठीक है, मतलब मेन यही कहना चाहता है कि साइकोलॉजी क्या है, हमारे पास एक तरह का विज्ञान है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक तरह का विज्ञान है जिसमें क्या होती है, सोशल वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। ठीक है, क्या होती है, सोशल वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम उनको। द रोल ऑफ साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोल है एजुकेशन का, साइकोलॉजी का, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, साइकोलॉजी का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारे पास एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, पहले हमने की एजुकेशन एंड फिलोसफी। ठीक है, तो आज हम 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे और कल की वीडियो में भी ऐसे ही अगले सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।